आओ बहन साथ में मिलके बनते हैं नीले नीले अंबर की चांद। जी हाँ, ये इंस्टाग्राम पे मैंने वीडियो अपलोड की थी और इस वीडियो को अपलोड करने के बाद मेरे डीएम में एक ही क्वेश्चन था कि आपने कौन सा प्रोडक्ट यूज़ किया है। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगी आपको कि मैंने क्या प्रोडक्ट लगाया है अपने चेहरे को ऐसे नीले नीले अंबर का चांद बनाने के लिए। तो सबसे पहले तो अपने चेहरे को धुल लेना किसी भी फेस वॉश से जो तुम रेगुलर यूज़ करते हो। उसके बाद अब इतने पोर्स हैं चेहरे में तो उसको कम करने के लिए हमें टोनर की भी तो ज़रूरत पड़ेगी भाई। तो हम यूज़ करेंगे टोनर डॉट एंड की का। और अपने चेहरे को स्मूथ करने के लिए हम यूज़ करेंगे एमोलिन का मॉइस्चराइज़र। उसके बाद हमें नागिन जैसा दिखना भी तो है भाई, नीले नीले अंबर का चांद लगने के लिए नीली आंखें भी तो होनी चाहिए। तो मैंने यूज़ किया है ब्लू लेंसेज। और हाँ, अगर तुम लोग को लेंस लगाने में दिक्कत आती है तो भाई कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो ट्रिक लाऊंगी लेंस लगाने का। अब हमारी आंखें भी हमारे कैरियर की तरह घोर अंधकार में जा चुकी हैं तो उसे हाईलाइट करने के लिए हम यूज़ करेंगे फॉरएवर 52 का 002 शेड का हाईलाइटिंग कंसीलर। उसके बाद अपनी आंखों पे बिना सोचे समझे एक सीधी सी लाइन खींच लेना, जो भी काजल आप यूज़ करते हो या जो भी लाइनर आप यूज़ करते हो। अब हमें बनना है नीले नीले अंबर का चांद, तो हमें यूज़ तो करना पड़ेगा ना नीला शेड। तो जो काजल अभी हमने, जो लाइनर अभी हमने खींची है, बस उसी से मिलाते हुए हम नीले शेड को ब्लेंड कर देंगे, स्मच कर देंगे अपनी क्रीज लाइन तक। अब क्रीज लाइन क्या होता है, बस इस वीडियो में देख लो, जहाँ तक मेरा नीला शेड पहुँचा है वही है क्रीज लाइन। अब हमें भर भर के जितने नीले के शेड आ सकते हैं हमें वो पोत लेना है अपनी आंखों पे भाई, साफ सी बात। तो पोतना नहीं है भाई, ब्लेंड करना है। हम प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट है ना, तो हमें उसको ब्लेंडिंग बोलना है। तो अपने आउटर कॉर्नर से लेके अपने क्रीज लाइन तक मैं सी ग्रीन कलर को ब्लू के साथ ब्लेंड करूँगी, तभी तो मुझे मिलेगा नीले नीले अंबर पे चांद जब आए वाला लुक। और अच्छे से ब्लेंड कर लेना, वरना तुम्हारे पास्ट रिलेशनशिप की तरह इसके भी धब्बे तुम्हारे आँख पे छूट जाएंगे। इसके बाद हम यूज़ करेंगे एक ट्रांजिशन शेड। अब ट्रांजिशन शेड क्या होता है? ट्रांजिशन शेड कोई भी आप लाइट शेड, जैसे आप इस वीडियो में देख रहे होगे मैंने ब्राउन बेज शेड यूज़ किया है अपने ट्रांजिशन लाइन पे। और उसी के साथ साथ अपने सुर्ख नागिन जैसे भौं को हाईलाइट भी कर लेना, अपने आईब्रो बोन को कोई भी लाइट हाइलाइटर शेड लेके हाईलाइट कर देना। इसके बाद हमें भाई बल्ब जैसा चमकना भी तो है, चांद तो दूर से ही समझ में आता है ना कि वो चांद है। तो अब चांद बनने के लिए हमें डुई लुक चाहिए। तो डुई लुक के लिए मैंने यूज़ किया है मेबेलिन फिटमी का डुई फिनिश प्राइमर। उसको अपने पूरे चेहरे पे लगा लिया है क्योंकि पूरा चेहरा चमकता रहना चाहिए, कोई एक पार्ट नहीं चमकाना है मुझे। उसके बाद अभी कोमोलिका जैसी भौं भी तो चाहिए हमें। उस भौं को यानी आईब्रो को बनाने के लिए मैंने यूज़ किया है मार्स का आईब्रो फिलर पेंसिल, जो कि मेरा शेड है ब्लैक शेड। अभी बहुत लोगों का सवाल होगा कि अरे ब्राउन के ज़माने में आप ब्लैक यूज़ कर रहे हो, तो मैं आपको बता दूं मेरी भवें ब्लैक कलर की हैं तो मैं ब्राउन यूज़ नहीं कर सकती हूँ। और प्लीज़ भीड़ चाल चलना छोड़ दो कि उस मेकअप आर्टिस्ट ने ब्राउन लगाया है तो हम भी अपने पे ब्राउन ही थोपेंगे। तो पहले ये देखो कि तुम्हारे आईब्रो का कलर क्या है, वरना ना कोमोलिका लगने की जगह ना कालिका लगने लगोगे। और अभी हमारी कुछ बहनें आएंगी जो बोलेंगी कि अरे आपको पाउडर यूज़ करना चाहिए, आप आईब्रो पेंसिल क्यों यूज़ कर रहे हो। बहन टेक्निक समझो, टेक्निक आ जाएगा ना तो पेंसिल या जेल या पाउडर मायने नहीं रखता है। इसके बाद हम अपने भवों को हाईलाइट भी तो करेंगे। अब मैं यूज़ करूँगी स्विस ब्यूटी का 02 शेड अपने आईब्रो बोन को हाईलाइट करने के लिए। और इतना हाईलाइट कर दो कि मोहल्ले वाली आंटी आपको रुकवा के पूछें कि बेटा कौन सी पार्लर वाली दीदी से आईब्रो कराया है तुमने, मुझे भी बताओ राज। और इसी के बाद हमें लेना है दोबारा से अपना वही जेल लाइनर और फिर से खींच देनी है एक लाइन अपने लाइनर की, क्योंकि हमारा लुक लाइनर के बिना कंप्लीट नहीं हो सकता। एक थिक सा लाइनर लगाएंगे। लाइनर लगाते ही हमारी बारी आएगी अब मस्कारा लगाने की। लेकिन मेरी एक बात याद रखना बहन, इस मस्कारा को लगाते ही तुम्हारे पलकों के छाँव में आराम करने बहुत लोग आएंगे, लेकिन तुम्हें भाव नहीं देना है। अब जो रात रात भर तुमने उसके ख्यालों में जग जग के अपने आँखों के नीचे काले गड्ढे किए हैं, इसको भी तो छुपाना पड़ेगा हमें। तो इसको छुपाने के लिए हम यूज़ करेंगे कोई भी ऑरेंज शेड का कंसीलर। और अगर आपके पास ऑरेंज शेड नहीं है तो अपने स्किन से मिलता जुलता कोई भी कंसीलर लगा के अपने इन काले गड्ढों को छुपा लो। और मुझे पता है बहन, जीवन में दुख बहुत है, काले गड्ढों के साथ साथ लाल दाने भी हमेशा ही कहीं ना कहीं चेहरे पे निकले रहेंगे। अरे भाई, हम इतने खूबसूरत हैं ही कि नज़र लगाने वाले हज़ार तैयार रहते हैं। तो उनको छुपाने के लिए अब हम क्या करेंगे? उनको छुपाने के लिए हमें लेना है ग्रीन कलर का कंसीलर, और उस ग्रीन कंसीलर को हमें लगा देना है अपने सारे रेड स्पॉट्स पे, यानी अपने जितने भी दाने हैं उस पर। अगर ग्रीन कंसीलर नहीं है तो फिर मैं वही बोलूँगी कि अपने शेड का कंसीलर लो। और यहाँ पर ट्रेन भी आ गई। और इतने कंसीलर्स थोपने के बाद डायरेक्ट फाउंडेशन लगाने की गलती बिल्कुल भी मत करना। अपने स्किन टोन से मिलता जुलता कोई भी एक शेड लेना कंसीलर का,
और उसको अपने जहाँ भी तुमने ऑरेंज और ग्रीन शेड लगाया है वहाँ पे लगा के थोड़ा सा अपने फिंगर टिप के हेल्प से ब्लेंड कर लेना। और रुको, बता दे रही हूँ पहले, कोई एशियन पेंट नहीं बोलेगा भाई। जहाँ चांद होता है तो चांद में दाग भी तो होता है, लेकिन हम तो कलयुग के चांद हैं, हम तो दाग को छुपाएंगे। तो उस दाग को छुपाने के लिए मैंने यूज़ किया है अपना मेबेलिन फिटमी का फाउंडेशन, जिसका शेड नंबर है 128, जो कि मेरे स्किन टोन से मैचिंग था। एंड मैं इसको ब्लेंड करूँगी, और तब तक ब्लेंड करना है जब तक ये अच्छे से आपके स्किन में एब्जॉर्ब ना हो जाए। और पैचेस ना, ऐसा ब्लेंड मत करना भाई कि पैचेस रहे। और फाउंडेशन के बाद हम कंसीलर अप्लाई करेंगे अपने अंडर आइज़ पे, अपने ब्रिज ऑफ नोज़ पे, जहाँ पे भी हमको अपने फेस को हाईलाइटिंग दिखाना है। इसके बाद फेवरेट पार्ट ऑफ द मेकअप इज़ ब्लश। तो मैं यहाँ पे डॉट एंड की का टिंट यूज़ कर रही हूँ, और ये मेरा बहुत फेवरेट है क्योंकि बहुत बढ़िया ग्लो देता है भाई। कुछ भी जाए लेकिन सिर्फ गुलाबी गाल ना जाए, तो बस वही वाला हाल है। और मैं भर भर के ब्लश यूज़ करूँगी क्योंकि मुझे ब्लश बहुत पसंद है। और इस ब्लश को यूज़ करने के बाद मैंने जहाँ पे लूज़ पाउडर से मैं सेट कर लूँगी अपने अंडर आइज़ को, अपने ब्रिज ऑफ नोज़ को और अपने माउथ एरिया को, ताकि स्वेटिंग से मेकअप प्रोडक्ट हटे ना और क्रीजेस ना। और अब बारी आती है हमारे इस बड़े से चेहरे को पतला दिखाने की, जो कि हमसे एक्सरसाइज करके तो हो नहीं पा रहा है। तो मेरी प्यारी बहन कॉन्टोर करके कर लूँ। अपने जॉ लाइन, अपने नोज़ एरिया, हर जगह को हम कॉन्टोर कर करके पतला करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज हमारे बस की नहीं है। उसके बाद अभी हमारा ब्लश से पेट भरा नहीं था, तो हम अपने टिंट को अपने पाउडर ब्लश से सेट करेंगे, दोबारा से ब्लश लगा के। और लूज़ पाउडर से अपने जो भी हमारा फेस का स्वेटिंग पार्ट है, जहाँ से हमें पसीने होते हैं, वहाँ पे हम सेट करेंगे। और अगर बनना है नीले नीले अंबर का चांद, तो नीला काजल तो बनता है। तो अब मैं अपने आई को फिल करूँगी ब्लू कोल से, यानी नीले काजल से, और उसी के साथ साथ एक एंगुलर ब्रश लेके मैं उसको ब्लेंड कर दूँगी अपने ब्लू कोल को, ताकि वो ऐसे बिल्कुल जमा जमा सा ना दिखे। अब ब्लू कोल को ब्लेंड करने के बाद मैं इनर कॉर्नर पे अपने वाइट काजल लगाऊंगी, और उस वाइट काजल को मिक्स कर दूँगी अपने ब्लू वाले काजल के साथ, ताकि बीच में एक स्काई ब्लू टाइप का इफेक्ट आए। उसके बाद लोअर लैश लाइन पे मस्कारा लगा के हम इस आई लुक को कंप्लीट करेंगे। लेकिन उसको कंप्लीट करने से पहले अभी आप आगे देखोगे कि मैं इनर कॉर्नर पे अपने मेबेलिन के हाइलाइटर को लेके मैंने इनर कॉर्नर को हाईलाइट किया है, और इसी के साथ हमारा आई मेकअप होता है कंप्लीट। फिक्सर लगा के मैं फिक्स कर लूँगी मेकअप को। और अभी भी मेरा ग्लो से पेट नहीं भरा था, तो मैंने यूज़ किया है एक पाउडर ब्लश विथ हाइलाइटर, जो कि है स्विस ब्यूटी का। और मैं अपने जो भी मेरा हाइलाइटिंग एरिया है फेस का, मैं वहाँ हाईलाइट कर लूँगी, इंक्लूडिंग माई चीक्स, माई ब्रिज ऑफ नोज़, लोअर चिन, अपर हेड, हर जगह। इसके बाद बारी आती है हमारे लिपस्टिक की। तो मैं आज करूँगी ओम्ब्रे लिप्स। मैं डार्क ब्राउन शेड यूज़ कर रही हूँ आउटर पे, एंड इनर को मैं फिल करूँगी लाइटर ब्राउन शेड से। आप कोई भी डार्क ब्राउन शेड ले लो, उसको आउटर पे फिल कर लो, और इनर लाइट ब्राउन शेड से फिल कर लो, और उसके बाद मिक्स कर लो दोनों लिपस्टिक को, और यहाँ हो जाता है आपका ब्राउन ओम्ब्रे लिप तैयार। बहुत सिंपल है, बहुत कुछ इसमें बहुत टेक्निक नहीं है। उसके बाद मुझे लगाना था ग्लॉस, क्योंकि ग्लो तो चाहिए यार, लिप्स पे भी चमकने चाहिए, ताकि दूर से होठ रसीले वाले वाइब्स आए। और अब बस लास्ट रह गई है मेरी बिंदी, जो कि मैंने आईलाइनर से अपनी एक छोटी सी बिंदी लगा ली, और ये बिंदी लगाते ही मैं हो गई हूँ नीले नीले अंबर की चांद जैसी रेडी। एंड बस, तो ये ट्यूटोरियल यहीं पे होता है ख़त्म। आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो, एंड नेक्स्ट लुक कौन सा चाहिए कमेंट करके बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।